हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है सूरदास के पद, जो कर्नाटक का सेकंड पीयूसी हिंदी मध्यकालीन युग की कविता है। और मैंने इसमें सब कुछ डालने की कोशिश की है, जो भी कठिन शब्द है, प्रसंग है, संदर्भ है। तो ये सारी चीजें सविस्तार आपको मिलेंगी, अर्थ मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा मैंने कवि का, सूरदास जी का थोड़ा सा कवि परिचय दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पद। पहला पद थोड़ा बड़ा है। ये सारे पद थोड़े बड़े हैं, तो आपको इसका जो अर्थ है वो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। और मैंने सारा अर्थ यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, और मैं कोशिश भी करूंगा। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, तो आपको बहुत इजीली वो शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। उधो हम अजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके ते अखिया हम लागी। जैसे सुमन बासले आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होत है तैसे, ओके, अंग अंग सुख रागी। जो दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सुर मिले हरि हमको, विरह विधा तन त्यागी। विरह व्यथा को छोड़ दिया, श्याम मिलन की सुखानुभूति हमें हो रही है। मतलब सारे शब्दार्थ यहाँ पे। बड़े भागी होना मतलब भाग्यशाली, मतलब लकी होना। बिलोकना मतलब देखना, यू कैन सी दिस। सुमन मतलब फूल, मतलब फ्लावर। भ्रमण मतलब जो बोलते हैं ना, एक हनी भी आता है, उसकी बात कही। दर्पण मतलब आईना, मिरर की बात। हरि मतलब श्री कृष्ण की बात कही। विथा मतलब प्रॉब्लम या फिर हमारे जो दुख तकलीफ है उसकी। उधो हम अजू बड़ी भागी, गोपियां हैं। आपको पता है श्री कृष्ण एक समय तक वृंदावन में रहते हैं, और वहां से फिर वो गोकुल में रहते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, राइट। तो जब वो चले जाते हैं अपनी सारी सखाओं को छोड़कर, अपनी सखियों को छोड़कर, तो वो बहुत व्याकुल रहती है। और वो ढूंढते रहती है कि कैसे हम उनके दर्शन प्राप्त करें। तो उनका कोई सखा उनको उनसे मिलकर आता है। तो जब वो सखा उनसे मिलकर आता है, सखा मतलब क्या होता है, दोस्त। ओके, तो जब वो उनसे मिलकर आता है, तो उसके साथ ये सारी बातें कर रहे हैं कि हम उधो तुम अजू बड़ु भागी। उधो मतलब कौन है? कृष्ण का सखा, दोस्त। कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? कि तुमने उनके दर्शन प्राप्त किए, श्री कृष्ण को तुमने के दर्शन प्राप्त किए। जिन अखियन तुम श्याम बिलोके ते अखियन हम लागी। जिसने जिस नेत्रों ने, जिन आंखों ने भगवान श्री कृष्ण को देख कर आया, और आज हम उसको देख रहे हैं। हम लागी मतलब हम देख रहे हैं तुम्हारी आंखों में श्री कृष्ण को। जैसे सुमन बास ले आवत, पवन मधुप अनुरागी। जैसे बोलते रहे कि खुशबू जो बहती है, फूलों की जो खुशबू है। सुमन मतलब फूल, फूलों की जो खुशबू है, वो कौन लेकर आता है? तो भंवरे लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हवा चलती है, तो खुशबू फैलती है। अति आनंद होत है जैसे, अंग अंग सुखरागी। तुमको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि तुमसे मिलकर, क्योंकि तुम श्री कृष्ण से मिलकर आए हो, ठीक है। जो दर्पण में दरस देखे, तो दृष्टि परम रुचि लागी। दर्पण मतलब क्या है? मिरर। तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने मिरर के दर्शन, जैसे तुम एज अ मिरर के तरीके के काम कर रहे हो। तुमने श्री कृष्ण को देखा है, और हम तुम्हें देख रहे हैं। तैसे सुर मिले हरि हमको, विरह विधा तन त्यागी। सुर मतलब बोलते रहे कि बहुत दिनों से हम उनकी बोलते रहे कि व्यथा में थे, दुख में थे, कि हम अ, हमारा जो तन है, हमारा जो शरीर है, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम श्री कृष्ण से मिल नहीं पा रहे हैं। विरह व्यथा को छोड़ दिया, श्याम मिलन एक सुखानुभूति हमें हो रही है। मतलब कि तुमसे मिलने के बाद जो विरह व्यथा की जो बोलते हैं ना कि जो तकलीफ थी, वो खत्म हो रही है, ठीक है। तो इसका अर्थ आपको पता है, आपको संदर्भ लिखना पड़ता है। तो पहला संदर्भ क्या आएगा कि साहित्य गौरव की सूरदास के पद से लिया गया है। मैंने एक ही बार यहाँ पे संदर्भ लिखा, क्योंकि मैंने बार बार उसको रिपीट नहीं किया। जो भी पद आएगा, संदर्भ आपका सेम ही रहता है। प्रसंग मैंने चेंज किया, क्योंकि हर दोहे का प्रसंग अलग है, हर पद का प्रसंग अलग होता है। तो इस प्रसंग में क्या है, इस पद के पास प्रसंग में क्या है? दो गोपी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि बस उन्होंने सखा के दर्शन कर लिए। गोपियां कहती है, उद्धव आज हम भाग्यशाली हो गई है, कि धन्य धन्य हो गई जिन आंखों से तुमने अपने प्रिय श्री कृष्ण को देखा, वे आंखें हमें मिल गई हैं। अर्थात हम तुम्हारी आंखों में शाम की आंखें, शाम की मूरत देख रहे हैं, जो मिरर की बात कही गई है। जैसे अनुरागी भौरे के प्रिय सुमन की गंध पवन ले आती है, और उस गंध से बंधा भौरा अपने प्रिय सुमन तक पहुंच जाता है, वैसे ही तुम्हें देखकर हमें आनंद हो रहा है। तुम भी अपने अंग अंग में कृष्ण का सुख भर ले आए हो। जैसे दर्पण में अपना रूप देखने से दृष्टि अति रुचिकर लगने लगती है, प्रकार न तुम्हारे नेत्र नेत्र रूपी दर्पण से में कृष्ण के नेत्रों के दर्शन कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना कि मिरर,
उन्होंने देख कर आए और हम तुम्हारे नेत्रों में उनको देख रहे हैं। जिन नेत्रों ने तुमने शाम को देखा, उन्हीं नेत्रों में हम झांक कर देख रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार आज हमें साक्षात श्याम ही मिल गए हैं और हमारे जो तन में व्यथा की विथा थी, वो अब सुखानुभूति है, मतलब अब वो हमें प्रसन्नता दे रही है। दूसरा, जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकुंद कुंडल, पीत बसन तन चंदन चंदन, लोचन तृप्त भय दर्शन ते, उर की तपनी बुझानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद मुख पानी, कमल नयन तट पर है ठाड़े, सकुचित सकुच ही मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, व्रत पूरन पकधारी। इस पद में, यहाँ पे जो पद है, उसमें जब श्री कृष्ण अपनी गोपियों को दर्शन देते हैं, कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे, मतलब यमुना रिवर के किनारे जब वो उनके दर्शन देते हैं, और कौन से उसमें देते हैं? तो मोर मुकुट, मतलब बोलते हैं ना, मकराकंड मकराकंड रूप में जब वो दर्शन देते हैं, खूब अच्छे से तैयार होकर अपनी गोपियों को जब वो दर्शन देते हैं, और जब गोपियां उनसे मिलती है, जब उनको गोपियां उनके दर्शन प्राप्त करती है, तो वो बहुत खुश हो जाती, गदगद हो जाना, मतलब बहुत खुश हो जाना, और कहती है कि श्री कृष्ण, तुम्हें हमारे मन की बात पता थी, और तुम ही हो जो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। ठीक है, सारे शब्दार्थ यहाँ पर है। मोर मुकुट मकरंद कुंडल, पीत बसन तन जंजन, मतलब तुमने मोर की मुकुट पहना हुआ है, पीत मतलब पीला वस्त्र पहना हुआ है, लोचन तृप्त भय, आपने चंदन का लोचन लगाया हुआ है, ते उर न तपनी बुझानी, मतलब आपको देखकर जो हमारे मन की व्यथा थी, जो बोलते ना कि जो हम तप रहे थे तुम्हें दर्शन प्राप्त करने के लिए, वो बुझ गई है। प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद मुख बानी, मतलब आज हमारे मुख से वाणी नहीं निकल रही है, हम इतने खुश हो गए। गदगद होना मतलब होता है ना कि जब आप बहुत खुश हो जाते हो, जब आप इतने खुश हो जाते हो, या तो आप रोने लगते हो, आपकी आंखों से आंसू आने लगे, आपसे कुछ बोलते नहीं बनता। तो बस वही गोपियां कह रही है कि तुम्हारे इतने सुंदर रूप को देखकर हम इतने गदगद हो गए कि हमारे मुंह से बानी नहीं निकल रही है। कमल नयन तट पर ठारे, संकुचित मिली ब्रज नारी। कमल नयन, तुम्हारे नयन जो है वो किसके समान है? तो कमल नयन के समान है। और कहाँ हो तुम? तट के किनारे खड़े हो। और सकुची मिली ब्रज नारी, जितनी नारियां है, जितनी गोपियां वो तुमसे मिलकर खुश हो रही है। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, व्रत पूरन पकधारी। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण अंतर्यामी है। अंतर्जामी मतलब मन की बात जानने वाले, उन्होंने गोपियों के मन की बात जान गए, इसलिए उन्हें दर्शन देने के लिए यमुना किनारे आए हुए हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं। प्रसंग क्या आएगा? जब गोपियों को श्री कृष्ण के दर्शन यमुना नदी के किनारे उनका मिलना होता है, तो उसका वर्णन किया गया है। गोपियों ने नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को यमुना किनारे पर नटवर नागर वेश में देखा। सिर पर मोर मुकुट है, कानों में मकरंद कुंडल है, कटी पर पीतांबर और शरीर पर चंदन का लेप है। इस नटवर नागर रूप से के दर्शन मात्र से गोपियां तृप्त हो गई है, मतलब उनकी जो इच्छाएं थी, जो वो चाह रही थी उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए, वो खत्म हो गई। उनके हृदय में प्रज्वलित प्रेम की ज्वाला शांत हो गई है। वे सुंदर ब्रजबालाएं प्रेम मग्न हो गई है, उनका हृदय भर आया है, और वे उस अलौकिक आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, मतलब वो चुप हो गई है, गदगद हो जाना, मतलब उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा है, वाणी मुख में नहीं रही है। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कृष्ण यमुना तट पर खड़े हैं, पर गोपियां लाजवश मिलने में संकोच कर रही है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। गोपियों ने प्रभु मिलन का जो व्रत अपने हृदय में धारण किया था, उसे पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आगे कदम बढ़ाकर गोपियों का स्वागत किया। मैं ट्राई करती हूँ कि आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूँ, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना जाए। ओके, थर्ड वन, लास्ट वन। चोरी करत कान्हा पर धरि पाए, निसी बासर मोहि बहुत सतायो, अब हरि हरि अरि हथियाए आए, माखन दधी मैरो सब खायो, बहुत अजकरी किन्ही, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले ही मैं चीन्ही, दो भुज पकड़ी करहु कह जियो माखन तेऊ मगाई, तेरी सौ मैं नेहू न खायो, सखा गाय सब खाई, मुख तन चिते बही से हरे दिन हो, रिस तब गई बुझाई, लियो श्याम उर लाई ग्वालन, सूरदास बलि जाई। ये वाला जो पद है, इसमें उस घटना को बताया गया है जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ माखन चोरी करके खाया करते थे। तो बहुत दिन से गोपियां, जो जिनका माखन चोरी हो रहा था, जिनका दूध बिखर जा रहा था,
वो बहुत देर से घात लगा कर बैठी थी कि किसी ना किसी दिन हम इसको रंगे हाथों पकड़ेगा। और जिस दिन उनको वो रंगे हाथों पकड़ लेती है, तब वो कहते हैं कि मैंने नहीं खाया है, मैंने तुम्हारा माखन नहीं खाया है, और खाया है भी तो बहुत थोड़ा सा खाया है। किसने खाया है? तो मेरे सारे सखाओं ने खाया है। तो तुम मुझे मत बदनाम करो, तुम मुझे कुछ मत बोलो। जब जैसे ही श्री कृष्ण अपनी प्यारी बोली से ऐसी बातें कहते हैं, तो जो गोपियां हैं वो एकदम रिझ जाती हैं, वो उनसे प्रसन्न हो जाती है, और बलि जाना मतलब उनकी नजर उतारती है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर कही है। चोरी करत कहे कन्हा न धरि पाए, निस बासर मोहि बहुत सतायो, अब हरि धरी हरि हति हायो। मतलब तुमने बहुत चोरी कर ली है, तुमने मेरे बर्तन बहुत तोड़ लिए, और आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, ठीक है। माखन दधी मैरो सब खायो, बहुत अचकरी कीनो। माखन, मेरा माखन खाया, मेरा दही खाया, सब खा लिया। अजकरी करना मतलब आश्चर्य करना, मतलब होता है ना कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। अब तो घात परेलो लालन, तुम्हें भले मैं चीनी। अब मैंने घात लगाकर तुम्हें पहचान लिया है, तुम्हें जान लिया कि ये सब जो काम कर रहे थे, जो माखन चोरी हो रही थी, जो दूध दही का जो बर्तन है वो फैल रहा था, वो सब तुम कर रहे थे। दो बुझ पकड़ी कहू कह जयो, माखन ले मंगायो। मतलब तुम्हारी मैंने बाहा पकड़ ली है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। चलो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। किससे शिकायत करूंगी? तो यशोदा से। तेरी सौ मैं नहीं खायो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ। सौ मतलब सौगंध खाना। मैंने नहीं खाया है, सखा खाए सब खाए। कौन खाया? तो मेरे दोस्तों ने खाया है। मुख तन चिते बही से, हरि दियो रिस सब गई बुझाए। जैसे ही वो इतने प्यार से बोलते हैं श्री कृष्ण की नहीं, मैंने नहीं खाया, ये सारी चीजें मेरी सखाओं ने, मेरे दोस्तों ने खाया, तो वो रिझ जाती है। वो उनसे उनके ऊपर बोलते हैं ना, फिदा हो जाती है, कह सकते हो कि उनके ऊपर प्यार आ जाता है। और कहती है कि लियो श्याम उरलाई ग्वालन, सूरदास बन जाए। और ऐसा कहकर कहती कि चलो, मैं तुम्हारी बलाएं उतारती हूँ, मैं तुम्हारी सारी जो तुमने चोरियां किया उसको मैं माफ करती हूँ। प्रसंग क्या आएगा यहाँ पे? सूरदास जी इस दोहे में कृष्ण की माखन चोरी करते पकड़ाने और गोपियों के साथ मस्ती का वर्णन किया है। कृष्ण अर्थ, कृष्ण की रोज रोज की माखन चोरी से गोपी बहुत परेशान थी। कई दिनों से इंतजार में थी कि किसी प्रकार कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ जाए। आज कृष्ण पकड़ में आ गए हैं, तो गोपी कहने लगी, हे कृष्ण, तुमने रात दिन मुझे बहुत सताया है, रोज रोज चोरी करके भाग जाते हो, किसी तरह आज पकड़ में आए हो, मेरा सारा दही मक्खन खा लिया, और शरारत कर अलग से की, सारे बर्तन भी फोड़ दिए। मैं अब तक सही चोर को पहचान नहीं पाई थी, पर अब मेरे हाथ लग गए हो। मैंने भी इसी माखन चोर की भलीभांति पहचान की है। इसके बाद गोपी ने कृष्ण के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, चलो, अब कहाँ जाओगे? कहो तो तुम्हारी माँ से सारा दही माखन मांग लूं, और तुमने जितना तुमने खाया। कृष्ण बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, नहीं, मैंने नहीं खाया, तेरी सौगंध, वहां पे आया हुआ है। सौगंध खाना मतलब कसम खाना। मैंने नहीं खाया है। सब कौन खाए है? तो मेरे सखा खाए हैं। ओके। कृष्ण की इस भोली बात से वह उसके ऊपर फिदा हो जाती है, उसके ऊपर बोलते हैं ना, मंत्र मुक्त हो जाती है, और कहती है कि चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, और उनकी भलाई लेती है। तो बहुत सीधा सा है, और सारा अर्थ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और सूरदास के पद का सार भी मैंने यहाँ लिखा है कि पहले पद में जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के मित्र के मिलने के बाद उससे कहती है कि तुम बहुत किस्मत वाले, तुम्हारे आंखों में ही हम श्री कृष्ण को देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरे पद में कहती है, दूसरे पद में गोपियों को श्री कृष्ण एक सुंदर वेश में मिलने आते हैं यमुना नदी के किनारे, क्योंकि गोपियां उनसे मिलने के लिए व्याकुल है, तो वो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। और थर्ड वाले में, जो थर्ड वाला पद है, उसमें श्री कृष्ण की माखन चोरी का पद है, जिसमें वह पकड़ा जाते हैं, लेकिन फिर भी जो गोपी है वह उसकी शिकायत नहीं करती, बल्कि वह उनसे बोलते हैं ना कि उनकी बलिहाली जाती है, उनकी बोलते हैं ना कि खुश हो जाती कि चलो, कोई बात नहीं कि तुमने मेरा माखन खाया। तो इस तरीके से मैंने सारा इसका सूरदास के पद आपको सविस्तार समझाया है, और सारा डॉक्यूमेंट है आपके पास। सो थैंक यू, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।